दोस्तों नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपको 2 टाइप्स के मिलते हैं, 32 बिट और 64 बिट। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा अपडेट करते रहता है। हर एक वर्ज़न, हर एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है। जैसे आपने विंडोज़ 95, 98 में देखा होगा, वहाँ पे 32 बिट का यूज़ होता था। उसी हिसाब से उस समय विंडोज़ के जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते थे, उसमें 32 बिट का ही यूज़ होता था। लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर दिया है और अपनी स्ट्रेंथ और पावर के हिसाब से उसने 64 बिट लॉन्च किया हुआ है। 64 बिट आज के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे विंडोज़ 8 हुआ, विंडोज़ 10 हुआ, 11 या 12 हुआ, उसमें सब 64 बिट ही सॉफ्टवेयर होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 90% विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट यूज़ होता है। उसी हिसाब से 64 बिट के कंफर्टेबल सॉफ्टवेयर भी मार्केट में यूज़ होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो 32 बिट में सपोर्ट नहीं होते हैं और 64 बिट में सपोर्ट होते हैं, क्योंकि उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिक्योरिटी के हिसाब से भी 64 बिट को अपग्रेड किया हुआ है। 64 बिट में ज़्यादा फीचर्स है, ज़्यादा सिक्योरिटी है 32 बिट की तुलना में। 64 बिट में आप हैकिंग और बाकी के आप सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो 64 बिट में आने के वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करने लगे हैं, जिससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आपके इंटरनली जो भी डेटा सॉफ्टवेयर अगर कुछ भी हो, उनको बहुत सिक्योर रखता है और सेफ रखता है, इसलिए 64 बिट को अपग्रेड किए हुए हैं और जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में ही सपोर्ट होता है, लेटेस्ट विंडोज़ में सपोर्ट होता है। ओल्ड 32 बिट से ज़्यादा पावरफुल और अच्छी सिक्योरिटी उसके अंदर है। हम देखेंगे साइबर अटैक। साइबर अटैक आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबकी सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर में होती है, लैपटॉप में होती है और जिस विंडोज़ में आप ऑपरेट करते हो उसमें होती है। 32 बिट में उतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, जिसमें साइबर अटैक होने का ज़्यादा चांसेस होता है। जैसे आपका हैक हो गया, डेटा हैक हो जाता है, सॉफ्टवेयर आपका हैक हो जाता है, आपका पासवर्ड हैक हो जाता है, जैसे बैंक के अकाउंट्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। 32 बिट में 64 बिट में उससे ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है, इसलिए आपको 64 बिट ही सिक्योरिटी के हिसाब से साइबर अटैक को रोकने के लिए आपको 64 बिट ही ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हम क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और बाकी भी सॉफ्टवेयर्स जितने भी वर्ल्ड में चल रहे हैं, एब्रॉड रीडर वगैरह जितने भी हैं, सब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे बेसिस पे ही अपग्रेड करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपग्रेड कर दिया, 64 बिट लॉन्च कर दिया, तो उसी हिसाब से बाकी के सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स भी कंफर्टेबल उसी के हिसाब से होते हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट हमेशा अपडेट वर्जन को अपडेट करते रहता है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटरनेट के सॉफ्टवेयर्स हैं, फीचर्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, यूट्यूब है और बाकी के चीज़ें हैं, जो 64 बिट में ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग 64 बिट के सॉफ्टवेयर्स ही यूज होते करते हैं। 64 बिट की में फीचर्स है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को कंफर्टेबल है, यूजर फ्रेंकली है। 30 बिट में इतने उसके ड्राइवर्स के प्रॉब्लम आते हैं और बाकी भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो पाते हैं। अब हम बताएंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे फीचर्स जितने भी हैं सब 64 बिट में सपोर्ट करते हैं, 32 बिट में भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन 64 बिट में लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो 64 बिट में ही सपोर्ट होता है और 64 बिट अपडेट वर्जन है, इसमें आपको ईजिली इसके अपडेट वगैरह सब मिल जाते हैं। 32 बिट में आपको अपडेट ढूंढना पड़ता है और बहुत कम इसके फीचर्स आते हैं, इसके एडवांटेज बहुत कम है। 64 बिट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाएंगे, जिसलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो कंपनी ने आपको अच्छी तरह से यूज करने के लिए आपको ये सारे 64 बिट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको मोस्ट ऑफ द 90% जो सॉफ्टवेयर है वो 64 बिट पे बेसिस पे आज की तारीख में आने लगे हैं। बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं जो 64 बिट को सपोर्ट करते हैं।
अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो से होता है, गूगल क्रोम है, मोज़िला है, सफारी है, ये सब भी 64 32 बिट में आने लगे हैं। जैसे कि आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन से पूछता है 32 बिट या 64 बिट। तो 64 बिट में ऑप्शंस आ जाते हैं 32 बिट, और इसके ये सब माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपनी बनाया हुआ है कि आपको कौन से फीचर्स यूज करना है। लोग ज़्यादा शुक्र करके आपको 64 बिट ही यूज करते हैं आज के तारीख में, और 64 बिट में आपको बहुत सारे अपडेट वगैरह मिल जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते और बाकी के हार्डवेयर में भी कंफर्टेबल होते हैं। तो जो आपका मोज़िला है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये 64 बिट में ही लोग यूज करते हैं। और आपको 64 बिट ही मैं प्रेफर करूँगा कि आप 64 बिट का ही सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर डाउनलोड करिए और उसके अंदर डालिए। 64 बिट में वह इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत अच्छी तरह से चलता है, गूगल क्रोम अच्छी तरह चलता है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या उनके जितने भी हार्डवेयर्स आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे हार्डवेयर्स भी आते हैं, वो भी 64 बिट पे ही अपडेट किया हुआ है और उसी बेसिस पे ही ये सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। आपको पता हो कि जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स के हिसाब से ही ये सॉफ्टवेयर्स अपडेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि जब अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा है और हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो क्रैश होएगा। इसके लिए आज की तारीख में जितने भी हार्डवेयर आ रहे हैं सब 64 बिट के कंफर्टेबल के हिसाब से ही आ रहे हैं। आप उसमें बहुत कम रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो 32 बिट पे ही चलते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और डालना पड़ता है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए और थैंक यू।